everyone, this is Gayatri Sharma and welcome to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about secondary structure of proteins. Last वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था अल्फा हेलिक्स के बारे में और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीटा शीट के बारे में. So let's get started. बीटा शीट्स क्या होता है? बेसिकली बीटा शीट्स को जो डिस्कवर किया था वो किया था पॉलिंग एंड कोरे ने, और ये एक पीरियोडिक स्ट्रक्चरल मोटिफ है. मोटिफ मींस जो कि कंजर्व्ड सीक्वेंस, प्रोटीन्स की कंजर्व्ड सीक्वेंस जो कि सेम फंक्शन शो करती है सारी प्रोटीन्स के अंदर, उसको बोलते हैं मोटिफ. ओके, तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन विच इज कंजर्व्ड सीक्वेंस एंड प्ले सेम फंक्शन. एंड देन बीटा शीट इज ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड फॉर्म. जैसे कि अल्फा हेलिक्स के अंदर हमने लोगों ने देखा था क्या होता है, बिल्कुल कॉइल्ड स्ट्रक्चर, टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है. इस तरह की स्ट्रक्चर बीटा शीट में देखने को नहीं मिलती है. इसमें क्या होता है, फुली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर रहती है. और बीटा शीट के अंदर क्या होता है, बीटा प्लेटेड शीट के अंदर इसके अंदर इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है और इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है. इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मींस टू पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. ओके, सो इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो इस तरह की इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. और इसमें जो आर चेन का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, अल्टरनेटिवली फॉर्म में. जैसे एक आर चेन ऊपर की साइड रहेगी, एक अमीनो एसिड की दूसरी चेन कैसे रहेगी, नीचे की साइड. इस तरह से ये अल्टरनेटिव फॉर्म में, प्लेन के अल्टरनेटिव फॉर्म में यहाँ पे अरेंजमेंट रहता है इसका. देन जो बीटा शीट्स होती हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो अमीनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 3.5 एंगस्ट्रॉम. ओके, एंड जो स्मॉल आर चेन अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रिफर किए जाते हैं मेनली बीटा शीट के अंदर, बिकॉज यहाँ पे जो आर चेन, ये जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ये आर चेन है और बीटा शीट क्या है, फुली एक्सटेंडेड स्टेट में रहती है. तो यहाँ पे जितनी आर चेन स्मॉल होगी उतना ही क्या होगा, ये इजीली क्या होगा, फोल्ड हो सकती है, रोटेट हो सकती है. तो जितनी आर चेन क्या होगी, स्मॉल होगी, उतना ही इजीली यहाँ पे फोल्डिंग हो जाएगी. तो इस वजह से यहाँ पे जो स्मॉल आर चेन अमीनो एसिड होते हैं वो प्रिफर किए जाते हैं बीटा शीट के अंदर. स्मॉल आर चेन अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. देन जो बल्की चेन अमीनो एसिड्स है लाइक ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनिन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन एंड प्रोलिन. ये सारे अमीनो एसिड्स क्या है, बल्कि साइड चेन प्रेजेंट है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, बीटा शीट को डिस्टेबलाइज करते हैं. ओके, तो डिस्टेबलाइजर कौन कौन से हैं और प्रीफर कौन कौन से किए जाते हैं अमीनो एसिड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट में इसमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. देन जो बीटा शीट्स फॉर्म होती है वो टू पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में भी हो सकती है और उससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू काफी सारी प्लेटेड शीट्स बन सकती हैं. देन जिसके अंदर जो एडजेसेंट चेन होगी, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है और इसकी ये एडजेसेंट मींस इसका जो अमाइनो ग्रुप होगा वो क्या होगा, ये इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मींस ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल बीटा शीट. एंटी पैरेलल बीटा शीट में क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अमाइनो ग्रुप एंड दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट रहते हैं. इस तरह का ओरिएंटेशन रहता है तो उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल बीटा शीट. और जो सेम डायरेक्शन में रहेंगे, लाइक यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन सेम डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीटा शीट. लेकिन ये जो पैरेलल बीटा शीट में हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, थोड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है,
बेंड आ रहा है, तो इसको मेनली प्रिफर नहीं किया जाता है प्रोटीन के अंदर, और इस वाली एंटी पैरेलल बीटा शीट को प्रोटीन के अंदर प्रिफर किया जाता है। और जो एंटी पैरेलल बीटा शीट में क्या होता है, एन टर्मिनस ऑफ वन स्ट्रैंड उसके एडजेसेंट रहता है सी टर्मिनस ऑफ अनदर स्ट्रैंड। देन डिफरेंस क्या क्या है एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा शीट के अंदर, ये देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पैरेलल बीटा शीट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है, 150 टू 160 डिग्री पे इस तरह से होते हैं। तो ये काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। इस तरह की बॉन्डिंग अनस्टेबल होगी क्योंकि इसमें कोई फोल्डिंग आसानी से नहीं हो सकती। लेकिन एंटी पैरेलल बीटा शीट काफी कॉमन स्ट्रक्चर है, और मेनली सारे प्रोटीन्स के अंदर जो प्रेजेंट रहती है वो रहती है एंटी पैरेलल बीटा शीट। और इसके अंदर जो स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 180 डिग्री पे। और जो पैरेलल बीटा शीट रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर कहाँ पे लाई करती है, मींस इसके जो डायहेड्रल एंगल्स हैं उसकी वैल्यू क्या है, -120 डिग्री, और साई की वैल्यू क्या है, +150। ओके, इट मींस ये कहाँ पे लाई करेगा, साई प्लस पे है और फाई माइनस, इट मींस अपर लेफ्ट साइड में, अपर लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट के अंदर पैरेलल बीटा शीट लाई करेगी। एंड इसकी भी डायहेड्रल एंगल्स ऐसी है, फाई की वैल्यू माइनस में है और साई की वैल्यू प्लस में है, इट मींस ये भी कहाँ पे लाई करेगी, अपर लेफ्ट साइड के अंदर। सो इसकी वैल्यू है -140 एंड +135, इट मींस ये थोड़ा अपर साइड में लाई करेगी और पैरेलल बीटा शीट थोड़ा नीचे वाली साइड में। और इसके जो एग्जांपल्स हैं पैरेलल बीटा शीट का, एग्जांपल है फ्लेवोडॉक्सिन। फ्लेवोडॉक्सिन क्या है, एक प्रोटीन है, बैक्टीरियल प्रोटीन, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करती है। और इसके अंदर 5 ऐसे इस तरह का अरेंजमेंट रहता है पैरेलल बीटा शीट का। ओके, सो ये काफी ज्यादा रेयर प्रोटीन है, इस वजह से ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहेगी। मेनली जो मैमल्स के अंदर पैरेलल बीटा शीट्स नहीं होती। एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट क्या होती है, सिल्क फाइब्रोइन, आप सब लोग जानते हो सिल्क। एंड देन पोरिन प्रोटीन। पोरिन क्या होती है, ऐसी प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स फॉर्म करे, लाइक एक्वापोरिन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है, एक्वापोरिन प्रोटीन, बीटा बैरल प्रोटीन, इसी तरह की प्रोटीन्स जिसके अंदर क्या होती है, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। ओके, देन नेक्स्ट टाइप है बीटा टर्न्स, जिसको बोलते हैं बीटा बैंड या फिर हेयर पिन बैंड और रिवर्स टर्न। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप्स में अल्फा हेलिक्स देख चुके हैं, उसके बाद बीटा शीट और उसके बाद है बीटा टर्न्स। तो टर्न क्या होते हैं, मेनली जो दो बीटा शीट्स, बीटा प्लेटेड शीट को कनेक्ट करके रखने का जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो कौन करते हैं, बीटा टर्न। ओके, तो टू एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ एंटीपैरेलल बीटा प्लेटेड शीट को कनेक्ट करके रखेंगे बीटा टर्न्स। एंड ऑल बीटा टर्न्स कंटेन 4 रेजिड्यू, मींस ये जो सारे बीटा टर्न्स होंगे उसके अंदर 4 रेजिड्यू प्रेजेंट रहेंगे। 4 रेजिड्यू मींस ओनली एक टर्न के अंदर 4 अमाइनो एसिड्स, और जब वो पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको रेजिड्यू बोलते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसको क्या बोल सकते हैं, n बोल सकते हैं फर्स्ट वाले को, इसको n+1, ये n+2 और ये है n+3। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, n और n+3 के अंदर। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, n एंड n+3। और जो इसकी जो सेकेंड पोजीशन है यहाँ पे प्रिफर किया जाता है मेनली प्रोलीन को। और प्रोलीन क्या है, प्रोलीन के एंड टर्मिनस पे अगर कोई अमाइनो एसिड आ जाता है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिस बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सी कंफर्मेशन रहेगी, सिस कंफर्मेशन। ओके, एंड देन इसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, डिवाइड किस बेस पे कर सकते हैं, इसकी जो सेकंड और थर्ड अमाइनो एसिड रेजिड्यू है उनकी जो फाई और साई वैल्यू है उसके बेस पे बीटा टर्न्स को काफी टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, लाइक टाइप फर्स्ट बीटा टर्न्स, टाइप सेकंड बीटा टर्न्स। तो यहाँ पे जो टाइप फर्स्ट और सेकंड बीटा टर्न्स होता है वो मेनली प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, कॉमन है ये, लेकिन टाइप थर्ड और फोर्थ रेयरली प्रेजेंट होते हैं। और जो टाइप सेकंड बीटा टर्न होता है उसके अंदर थर्ड पोजीशन पे थर्ड रेजिड्यू जो होगा वो ऑलवेज ग्लाइसिन होगा।
ये जो ऑलवेज टाइप के वर्ड होते हैं, ये एग्जाम में मेनली जो रॉन्ग स्टेटमेंट होता है उसी के अंदर बोले जाते हैं कि ऑलवेज या एक्सट्रीमली वर्ड जो भी होते हैं वो वाले स्टेटमेंट क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर रहता है, तो ऑलवेज वाला वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज ग्लाइसिन प्रेजेंट रहता है थर्ड पोजीशन पे इन टाइप सेकंड बीटा टाइम्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के स्टेटमेंट हर बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, पार्ट सी में भी पूछे जाते हैं और पार्ट बी में भी पूछे जाते हैं। एंड देन जो टाइप थर्ड बीटा टर्न होता है उसका जो n+1 रेजिड्यू, n+1 रेजिड्यू कौन सा होगा, ये n है, तो ये n+1 जहां पे प्रोलीन है उसकी जगह पे, प्रोलीन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस्पार्टिक एसिड। ओके, तो जो टाइप थर्ड बीटा टर्न है उसमें प्रोलीन की जगह पे क्या रहेगा, एस्पार्टिक एसिड। और हम लोगों को पता है टर्न में हम लोग क्या प्रिफर करते हैं, मेनली प्रोलीन को, क्योंकि प्रोलीन की साइक्लिक चेन है वो आसानी से टर्न फॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड आ गया तो ये रेयरली प्रेजेंट होगा ये वाला टर्न। ओके, एंड देन इसकी डायहेड्रल एंगल्स की वैल्यू है ये फाई और साई की वैल्यू है कुछ टाइप फर्स्ट के अंदर, रेजिड्यू सेकेंड की जो फाई और साई वैल्यू है ये है -70 और -25, दोनों माइनस माइनस में है, मतलब लोअर लेफ्ट साइड के अंदर जहां पे अल्फा हेलिक्स लाई कर रहा था वहां पे लाई करेगी ये। एंड देन रेजिड्यू जो थर्ड है मींस ग्लाइसिन, उसकी वैल्यू कहां पे लाई करेगी, माइनस, फाई के लिए माइनस और साई के लिए प्लस। ओके, तो ये अपर लेफ्ट साइड के अंदर। इसी तरह से ये टाइप सेकंड की वैल्यू दे रखी है डायहेड्रल एंगल्स की। देन नेक्स्ट देखते हैं 310 हेलिक्स। 310 हेलिक्स क्या होता है, इसका नोमेनक्लेचर किस बेस पे किया जाता है कि जैसे एक टर्न के अंदर 3 अमाइनो एसिड है, 3 अमाइनो एसिड्स है, इट मींस इसको 3 और 10 क्या है, एटम्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में कितने सारे एटम्स आ रहे हैं, उन एटम का नंबर होगा 10, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 310 हेलिक्स। इसी तरह से हम लोगों ने अल्फा हेलिक्स के अंदर देखा था, उसका नाम क्या था एक और, 3.613 हेलिक्स। ओके, आर यू रिमेम्बर? देन 310 हेलिक्स के बारे में देखते हैं। ये जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है 310 हेलिक्स, जो अल्फा हेलिक्स रहती है उसके एंड्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ये एक पूरी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसके जो एंड होंगे वहां पे प्रिफर करते हैं 310 हेलिक्स को, क्योंकि ये क्या करता है, इनिशिएट करता है अल्फा हेलिक्स की फोल्डिंग को इनिशिएशन करवाने के लिए 310 हेलिक्स वर्क करता है, इसी वजह से इसको उसके एंड्स पे रखा जाता है। और इसके जो डायहेड्रल एंगल्स की वैल्यू देख सकते हैं काफी ज्यादा कम है और नेगेटिव में है, -26 और -49। ओके, तो ये भी लाई करेगा कहाँ पे, लोअर लेफ्ट साइड के अंदर। एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, इसकी जो n और n+3 मीन्स ये n है, ओके, 1 n+1 n+2 और n+3, इसके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देन इसका जो 1 हेलिक्स होता है उसके अंदर 3 रेजिड्यू होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स कितने होते हैं, 10 एटम्स, इसी वजह से इसको 310 हेलिक्स बोला जाता है। और जो दो अमाइनो एसिड राइज पर टर्न्स बोलते हैं, जिसको दो अमाइनो एसिड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, राइज पर टर्न, वो कितना होता है, 2 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पे जो दो अमाइनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 एंगस्ट्रॉम। देन ये कुछ ऑर्डर है जो कि ऑर्डर ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन्स, प्रोटीन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रेफर किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो अल्फा हेलिक्स को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन, सारी प्रोटीन्स कैसी होती है, हेलिकल फॉर्म में होती है। एंड देन उसके बाद होगा बीटा शीट्स, और बीटा शीट्स को कनेक्ट करके रखेंगे बीटा टर्न्स, एंड देन 310 हेलिक्स, और उसके बाद आएगा पाई हेलिक्स। तो पाई हेलिक्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। पाई हेलिक्स क्या होता है, एक राइट हैंडेड स्ट्रक्चर रहती है जो कि दो अल्फा हेलिक्स के बीच में कहीं कहीं पे प्रेजेंट रहती है। ये काफी ज्यादा रेयर स्ट्रक्चर है, किसी किसी प्रोटीन में ही ये प्रेजेंट रहती है। सो प्रेजेंट बिटवीन द अल्फा हेलिक्स, एंड इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो किस टाइप की होगी, इस तरह से, यहाँ पे n वाला अमाइनो एसिड है, ये n+5। ओके, तो फर्स्ट और फिफ्थ वाले अमाइनो एसिड के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो होते हैं 14 एटम्स। ओके,
जैसे इसका अगर नाम बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे 4.114, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिड्यू है, अमाइनो एसिड रेजिड्यू, वो कितने होंगे 4.1, और जो एटम्स होंगे वो कितने होंगे 14, तो 4.114 भी बोल सकते हैं इसको। एंड ये कहाँ पे इसके जो पाई हेलिक्स जो होती है उसके एंड्स पे मेनली प्रोलीन को प्रीफर किया जाता है। ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाई हेलिक्स के एंड पे कौन से अमाइनो एसिड को प्रीफर किया जाता है, तो मेनली क्या देखा जाता है, प्रोलीन को देखा जाता है। देन जो दो अमाइनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1.15 एंगस्ट्रॉम। देन इसके डायहेड्रल एंगल की वैल्यू वापस माइनस माइनस है, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर। देन पॉलीप्रोलिन हेलिक्स। पॉलीप्रोलिन हेलिक्स क्या होता है, मींस नाम से पता चल रहा है काफी सारे प्रोलिन एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे, तो रिपीटिंग प्रोलिन रेजिड्यू, काफी सारे प्रोलिन रेजिड्यू एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोलिन हेलिक्स। तो इसके मेनली टू टाइप्स होते हैं, टाइप फर्स्ट पॉलीप्रोलिन और टाइप सेकंड पॉलीप्रोलिन। सो टाइप फर्स्ट पॉलीप्रोलिन जो होता है वो काफी ज्यादा रेयरली होता है, क्योंकि ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है, तो राइट हैंडेड और सिस पेप्टाइड बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको प्रीफर नहीं किया जाता है मेनली प्रोटीन के अंदर। और टाइप सेकंड जो पॉलीप्रोलिन हेलिक्स है वो काफी ज्यादा कॉमन है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहती है वो लेफ्ट हैंडेड रहेगी, और इसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड। और इसके जो वन हेलिक्स कंटेन 3.3 रेजिड्यू, मींस एक हेलिक्स के अंदर 3.3 रेजिड्यू प्रेजेंट रहेंगे। अमाइनो एसिड के नंबर कितने हैं 3.3, एंड इसके अंदर जो अमाइनो एसिड रहेंगे वो कितने रहेंगे 3 रेजिड्यू ओनली। और राइज पर टर्न्स मींस डिस्टेंस बिटवीन टू अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा 1.9 एंगस्ट्रम, और इसमें कितना रहेगा 3 एंगस्ट्रम। ओके, और इसके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती दोनों के अंदर। दोनों ही पॉलीप्रोलिन टाइप फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं रहती है, क्योंकि ये पूरी एक्सटेंडेड फॉर्म में इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में रहती है। एंड देन इसके जो डायहेड्रल एंगल्स होते हैं वो होते हैं, साई की वैल्यू पॉजिटिव है, फाई की वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस ये अपर लेफ्ट साइड के अंदर लाई करेगा और ये भी अपर लेफ्ट साइड के अंदर लाई करेगा। और जो टाइप सेकंड पॉलीप्रोलिन स्ट्रक्चर है वो मेनली किससे सिमिलरिटी रखती है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स से। कोलेजन हेलिक्स के अंदर जो हेलिक्स प्रेजेंट रहती है वो भी स्ट्रक्चर कैसी होते हैं, बिल्कुल एज इट इज पॉलीप्रोलिन सेकंड की तरह ही प्रेजेंट रहती है। सो दिस इज अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये सारे एग्जांपल्स थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के, जिसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, बीटा टर्न्स, पाई हेलिक्स, 310 हेलिक्स, पॉलीप्रोलिन हेलिक्स, ये सारे टाइप्स हम लोगों ने देखे हैं। आई होप यू लाइक दिस, और ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज रहती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं अपनी ईमेल आईडी का लिंक भी दे दूंगी, ईमेल आईडी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।